नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि डिफेंस सिविलियन स्टाफ है जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर मिलिट्री हॉस्पिटल और स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफेंस सिविलियन स्टाफ काम कर रहा है, काम करने वाला जो डिफेंस सिविलियन स्टाफ है उसकी प्रमोशंस के क्या नियम हैं, क्या वो प्रमोशन पा सकते हैं या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और पूरी रूलिंग को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार के वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि सभी जो कर्मचारी हैं, डिफेंस सिविलियन स्टाफ है जो एएमसी, एमएच और एसएचओ में काम करने वाले हैं, वो इस वीडियो को देखकर अपनी प्रमोशन पा सकें। जानते हैं क्या नियम है डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए जो एएमसी और एमएच एसएचओ में काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन कैसे मिलती है। तो चलिए जानते हैं। और आपके सामने एक ये रूलिंग है जो कि डीजीएमएस द्वारा 9 नवंबर 2012 को जारी की गई थी। और इस रूलिंग का जो नंबर है B/72466 बाई DGMS 3B कि ये 9 नवंबर 2012 की रूलिंग है जो डीजीएमएस द्वारा जारी की गई थी। और इस रूलिंग को जारी करते हुए साउथ वेस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ, सेंट्रल और नॉर्दर्न हेडक्वार्टर एएमसी सेंटर एंड कॉलेज को ये जारी किया गया था। और बताया गया था कि जो एलडीसी के लिए जो प्रमोशन, एलडीसी की जो पोस्ट है वो बाय प्रमोशन जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके माध्यम से आप कैसे भर सकते हैं। और इस जो एग्जामिनेशन है जो LDCEE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके माध्यम से ही जो कर्मचारी हैं एएमसी और एसएचओ, एमएच में काम करने वाले कौन कौन से कर्मचारी, वो बार्बर, बूट मेकर, बूट रिपेयरर, चौकीदार, दफ्तरी, जेस्टनर, ऑपरेटर, मैसेंजर, मजदूर, मसालची, माली, मैस वेटर, सफाई वाला, सफाई वाली, टेलर और वार्ड सहायिका, ये सारे कर्मचारी जो एमएच में काम कर रहे हैं, एसएचओ में काम करते हैं और एएमसी की यूनिट अलग अलग फॉर्मेशन यूनिट्स में काम करते हैं, उनको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके माध्यम से कैसे प्रमोशन पा सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट 1 में इस रूलिंग के क्लियर किया गया है, एज प्रोविजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी इट इज़ टू बी फिल्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। यानी कि जो एलडीसी की पोस्ट है जो एएमसी की अलग अलग यूनिट्स में है, कमांड में है या कोर में है, वहाँ जो एलडीसी के पद हैं सिविलियंस के, वो कैसे भरे जा सकते हैं। जो 85% जो भर्ती होती है एलडीसी की, वो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है यानी सीधी भर्ती के द्वारा होती है। और 10% जो भर्ती एलडीसी की होती है बाय प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप सी एम्प्लाई। जो ग्रुप सी के एम्प्लाई हैं जो 1800 ग्रेड पे में काम कर रहे हैं एएमसी, एसएच, एसएचओ में, उनमें से जो 1800 ग्रेड पे के कर्मचारी हैं जैसे बूट मेकर, सफाई वाली वाला और वार्ड सहायिका, चौकीदार, दफ्तरी, बूट मेकर, माली, मसालची, मजदूर इत्यादि, उनमें से 10% सीनियोरिटी कम फिटनेस बेसिस पर 10% प्रमोशन करके एलडीसी की प्रमोशन की जाती है। यानी इन जो ये ट्रेड्स हैं, बार्बर, बूट रिपेयरर, चौकीदार, दफ्तरी, मैसेंजर, मजदूर, मसालची, माली, मैस वेटर, सफाई वाला, सफाई वाली, टेलर, वार्ड सहायिका, इनकी एलडीसी के लिए प्रमोशन हो सकती है। इसका 10% कोटा होता है और 5% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से जो ग्रुप सी के एम्प्लॉइज़ हैं और 12th पास अपनी जो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है और उनकी जो 3 साल की जो सर्विस है वो कंप्लीट कर ली है और 1800 ग्रेड पे में जैसे मैसेंजर, मसालची, चौकीदार इत्यादि, वार्ड सहायिका इत्यादि, ये सारे जो काम कर रहे हैं, 5% जो एलडीसी का एग्ज़ाम है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से भरी जा सकती है। यानी आपको इस बात के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, जो एलडीसी की पोस्ट है डिफरेंट एएमसी की यूनिट्स में, चाहे वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है, एसएचओ में है, उनकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 85% कोटे से होती है। 85% जो रिक्रूटमेंट है, मान लो 100 पोस्टें हैं टोटल एक कमांड के अंदर, 100 पोस्टें, तो 85 पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएंगी और 10% यानी 10 पोस्टें जो प्रमोशन की जो सीनियरिटी लिस्ट है, जो ग्रेड पे 1800 वाले जो कर्मचारी हैं ग्रुप सी में, उनकी जो सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे जो सीनियरिटी लिस्ट होगी उसके आधार पर 10 पोस्टें भरी जाएंगी और 5 पोस्टें
लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से भरी जाएंगी। अब जो पॉइंट नंबर 2 पर क्लियर किया है, जब द पोस्ट ऑफ LDC आल ऑलरेडी बीइंग filled by AMC units by direct recruitment method after being released by this headquarter, DGMS has accorded his approval for filling up the post LDC by promotion and LDCE method at command level। यानी कि इस जो रूलिंग है इसके माध्यम से DGMS जो आर्मी हेडक्वार्टर में मुख्यालय में जो डायरेक्टोरेट है AMC का, उसने अपनी परमिशन अप्रूवल दे दी है LDC की जो पोस्ट है वो बाय प्रमोशन भरने के लिए और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम मेथड से कमांड लेवल पर भरने की परमिशन दे दी है। पॉइंट नंबर 3 में क्लियर किया गया है, अकॉर्डिंग द फॉलोइंग एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द कमांड्स AMC सेंटर एंड कॉलेज अर्जेंटली। और इस लेटर के माध्यम से, इस रूलिंग के माध्यम से तुरंत सभी कमांड्स को और AMC सेंटर और कॉलेज को एक जो एक्शन है वो तुरंत लेने के लिए कहा गया था कि क्या एक्शन लेना था, प्रिपेयर आ कॉमन सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉई पोस्ट विद GP ऑफ 1800 इन यूनिट अंडर योर कंट्रोल एंड सर्कुलेट टू ऑल कंसर्न। यानी एक प्रिपेयर करनी थी, एक सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए कमांड्स को कहा था कि जो आपके अंतर्गत यूनिट्स हैं, कमांड्स के अंतर्गत जो यूनिट्स हैं उनमें काम करने वाले जो ग्रुप सी के एम्प्लॉइज़ हैं और ग्रेड पे 1800 में काम करने वाले हैं, सभी की एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया था इस 2012 की रूलिंग के तहत। और इन पोस्टों में जो इंक्लूड करने थे, इस सीनियरिटी लिस्ट में जो इंक्लूड करने थे वो थे बार्बर, बूट रिपेयरर, चौकीदार, दफ्तरी, जनरेटर ऑपरेटर, मैसेंजर, मजदूर, मसालची, माली, मैस वेटर, सफाई वाला, सफाई वाली, टेलर और वार्ड सहायिका इत्यादि सभी की प्रमोशन करने के लिए एक सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए इस 2012 की जो 9 नवंबर 2012 की रूलिंग है इसके तहत कहा गया था। और पॉइंट नंबर 2 में जो डायरेक्शन दी गई थी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, और जो LDC की जो पोस्ट हैं वो यूनिट कमांड लेवल पर जो कंबाइंड करके जो स्ट्रेंथ है LDC की वो इसमें UDC इंक्लूड नहीं करने थे। सभी पोस्टें की जो सैंक्शन पोस्टें हैं, अथराइज पोस्टें हैं LDC की, उनको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। और 10% फील्ड बाय प्रमोशन और 10% LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत मार्क करने के लिए कहा गया था कि 10% कोटा इसमें बाय प्रमोशन के तहत करनी है। ये सारा करना था, प्रोसेस फॉलो करने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए DGMS ने सभी कमांड्स को लिखा था। इस प्रकार जो पॉइंट नंबर C में क्लियर किया गया था, और C में एक होल्ड DPC मीटिंग फॉर प्रमोशन बाय असेसिंग बेस्ड ऑफ ACR APAR ऑन द ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉई ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस। जो फिटनेस सीनियरिटी लिस्ट तैयार करनी थी और फिटनेस बेसिस पर उसकी प्रमोशन करने के लिए इन सभी ट्रेड्स के जो कर्मचारी हैं उनको, ग्रुप C के कर्मचारी हैं, ग्रेड पे 1800 वाले कर्मचारी हैं, उनकी प्रमोशन करने के लिए ACR असेस करने के लिए और अपार असेस करने के लिए एक DPC होल्ड करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए थे। और इस DPC में कम से कम मेजर रैंक के जो अधिकारी हैं वो शामिल करने के लिए कहा गया था। और जो इसके अंदर एक SRO जारी हुआ था, SRO 23/2001। इस SRO के मुताबिक ही डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन है वो हेल्ड करनी थी। और ACR और अपार ऑफ ग्रुप C एम्प्लाई होल्ड पोस्ट ग्रेड पे 1800 आर टू बी मेंटेन एट कमांड। जो अपार हैं, ACR हैं, ग्रुप C एम्प्लाइज़ की जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं ग्रेड पे 1800 के साथ, उनकी जो ACR है वो कमांड लेवल पर मेंटेन करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे। इसी प्रकार जो एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए भी जो कैंडिडेट 12th पास हैं और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं कैंडिडेट, उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करने के भी दिशा निर्देश दिए गए थे। और होल्ड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट ऑफ द एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट का जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो होल्ड करने के भी दिशा निर्देश इस रूलिंग के तहत दिए गए थे। कमांड में भी फर्दर डायरेक्ट LDCE टू बी हेल्ड एट यूनिट एरिया लेवल। यानी कि जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो कमांड
को डायरेक्ट किया गया था कि वो यूनिट और एरिया लेवल पर इसको होल्ड करे। इस प्रकार जो मेथड था जो LDCE का, वो सेम रहेगा जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रहता है। यानी कि आपको क्वालिफाइंग ऑफ टाइपिंग टेस्ट, LDC के लिए आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो रिक्विजिट स्टैंडर्ड का होता है वो आपको पास करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट पास करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं विद मार्क्स और इन द रेशो 80-20 के जो रेशो में जो आपको इंटरव्यू भी होल्ड होगा वो भी आपको पास करना पड़ेगा। एंड जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये बात कही गई है। द इंटर सी सीनियरिटी विल नॉट बी कंसिडर्ड वाइल रिकमेंडेड द कैंडिडेट बाय दिस मेथड। जो सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर 10% प्रमोशन होनी है उसके आधार पर रिकमेंडिंग कैंडिडेट हैं उसके लिए ये मेथड नहीं होगा। और जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफिसर इंक्लूड LDC एग्ज़ाम रैंक रहेंगे उसमें कम से कम मेजर रैंक का अधिकारी ज़रूर रहेगा। ये सब बातें, ये सारे डायरेक्शन दी गई थी इस रूलिंग के माध्यम से। और जो इसके बाद जो रूलिंग में बताया गया था कि जो फॉरवर्ड ऑफ DPC प्रोसीडिंग है, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो प्रोसीडिंग रहेंगी, जिस भी कैंडिडेट का चयन करेंगे प्रमोशन के लिए, चाहे वो LDCE के माध्यम से या प्रमोशन के माध्यम से, covering 10% and 50% post respectively to this headquarter for approval of DGMS। और जो 10% और 5% जो कोटा है प्रमोशन का और LDCE का, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका जो कोटा है, उसकी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो प्रोसीडिंग रहेंगी वो बोर्ड प्रोसीडिंग हेडक्वार्टर को, DGMS हेडक्वार्टर को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और एक प्रमोशनल कम सीनियरिटी पोस्टिंग ऑर्डर इशू करने के लिए भेजा जाएगा। इन एडिशन टू आल्सो सेंड डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी विद देयर डेट एंड कॉज इंक्लूडिंग दोज विच आर अंडर प्रोसेस फाइलिंग ऑफ DR, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मुताबिक ही उनका जो डिटेल है वो भेजी जाएगी। और इन वैकेंसी को अप्रूवल के लिए DGMS के हेडक्वार्टर को 10% और 5% की जो वैकेंसीज़ है बाय प्रमोशन को वो डिपार्टमेंटल कमेटी की प्रोसीडिंग के लिए अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। जब वो अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद आपका प्रमोशन का एक पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएगा और कर्मचारी की प्रमोशन हो जाएगी। इन इंस्ट्रक्शन को सर्कुलेट करने के लिए और जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार करने के लिए 9 नवंबर 2012 की इस रूलिंग के तहत, जो ये आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी है, 9 नवंबर 2012 की ये रूलिंग है, इसके तहत 31 जनवरी 2013 का समय दिया गया था ये तैयार करने के लिए। और उसके बाद भी हर वर्ष एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की एप्लीकेशन इनवाइट की जाती हैं। आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। और DGMS से हर वर्ष एक लेटर जारी होता है जिसके तहत DPC जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की एक कमेटी है वो एप्लीकेशन इनवाइट करती है प्रमोशन के लिए, और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन डिफरेंट यूनिट से इनवाइट करती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप अपने यूनिट से संपर्क साधते रहें। और जब भी ये हर वर्ष ये जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एप्लीकेशन इनवाइट करती है तब आप भी ये जो पोस्टें हैं, चाहे वो चौकीदार कर्मचारी हैं, मैसेंजर हैं, मज़दूर हैं, मसालची हैं, माली में स्वेटर हैं, सफाई वाला सफाई वाली हैं, वार्ड सहायिका है, टेलर है, ये सभी LDC की प्रमोशन पाने के लिए इस प्रकार इस रूलिंग का फ़ायदा उठाते रहें और अपनी जो प्रमोशन है उसके लिए आप अवेयर रहें और अप्लाई करते रहें, तभी आप प्रमोशन पा सकते हैं। और इसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी रूलिंग की। जो आप रूलिंग डिपार्टमेंट में जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे आपको, उनसे संबंधित ही इनका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो इस प्रकार के जो नए जॉब ये जो नोटिफिकेशन है कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित, वो जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। यदि इससे संबंधित आपके पास कोई कमेंट है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें ताकि हम आपका उत्तर जल्द से जल्द दे देंगे। और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।